अभी हमने फाइनली माउंटेन बाइक हायर की है और हम जा रहे हैं स्नो पॉइंट की तरफ। तो माउंटेन बाइक्स पे हम 6 लोग। नमस्ते दोस्तों, इस बार हम हैं मनाली की यात्रा पे। तो हम निकले हैं सीतापुर से पहले लखनऊ आए वाया कार, फिर हमने लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस सुपरफास्ट वो बोर्ड की है। तो अभी हमारी ट्रेन लखनऊ से 10:30 बजे चल चुकी है रात में। ये सुबह 10 बजे पहुंचाएगी चंडीगढ़ और वहां से हम टैक्सी से जाएंगे मनाली। मेन मकसद है वहाँ पे हमारा स्नोफॉल देखना और हमारे साथ इस बार पूरी फैमिली के साथ हम जा रहे हैं घूमने के लिए। किट्टू डुग्गू को ख़ास तौर से हम स्नोफॉल दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने सिलेक्ट किया बर्फीले पहाड़ वाला डेस्टिनेशन, दैट इज़ मनाली। तो सुबह मिलते हैं आपसे और देखते हैं कि हमारे वहाँ स्टे के दौरान स्नोफॉल होता है या नहीं। अब हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ स्टेशन पर। सुबह का 10:30 बज रहा है करीब। मेरे पीछे चंडीगढ़ स्टेशन है और ये है हमारी टैक्सी जिसमें हम जाएंगे मनाली तक। ये है किट्टू और ये है डुग्गू। डुग्गू हेलो। और ये हैं अवतार जी हमारे ड्राइवर। ये 4 दिन तक हमारे साथ रहेंगे और हमें वापस चंडीगढ़ लेकर के आएंगे 31 को। अभी हम यहाँ चंडीगढ़ में ही रुके हुए हैं एक जगह पर। हमारे ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी के टायर बदलवा रहे हैं, पीछे वाले दोनों। उन्होंने कहा है कि पहाड़ों पे जाने से पहले टायर दुरुस्त होने चाहिए। और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम लोग घर से जो चाय बना के लाए थे उसको मम्मी यहाँ पे गर्म करवा रही है। उन्होंने फाइनली ठिकाना ढूंढ लिया कि कहाँ पे उनकी चाय गर्म हो सकती है। तो अगर आप लोग भी घर से चाय बना करके लाने का सोच रहे हैं सफ़र पे, तो आप यहाँ पे कहीं भी रुक करके पूछ सकते हैं, आपको भी कोई ना कोई चाय गर्म करने वाला मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ ज़मींदारा हवेली एक रेस्टोरेंट है जहाँ खाने पीने के लिए सुबह चाय नाश्ते के लिए हम यहाँ रुके हैं। चाय तो हम साथ में लाए हैं, नाश्ता देखते हैं क्या करेंगे। चंडीगढ़ से निकलते ही है ये। अब इसके आगे पहाड़ शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए हम पहले यहीं पे रुक करके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हमने ब्रेकफास्ट की जगह सीधे खाना ही खा लिया है क्योंकि ऑलरेडी 12:30 बज चुके थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मम्मी और भाभी झूलों का आनंद लेते हुए। और पीछे थोड़ा म्यूज़िक लाउड बज रहा है तो आपको मेरी आवाज़ शायद उतनी साफ ना सुनाई पड़ रही हो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो अब मैं भी थोड़ी देर झूलों का आनंद लूँगी और उसके बाद हम निकलेंगे मनाली के लिए। और रास्ते में थोड़े पहाड़ जैसे ही दिखने शुरू होंगे तो हम आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर ध्यान रहा तो। किट्टू जी, हाँ, कैसा लगा आपको यहाँ पे रुक करके? अच्छा लगा। झूला पे झूलने में ज़्यादा अच्छा लगा। झूला झूलने में ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, मुझे कौन? तुमको कैसा लगा? मुझे ज़्यादा बस रायता चावल। रायता चावल अच्छा लगा। खाने में रायता चावल अच्छा लगा। ये तो पगलेट हो गया। नहीं, उसने काम की बात बताई। रायता चावल है जो अच्छा लगा। अब सबको झूला थोड़ा ना अच्छा लगता है। ये है हाईवे ट्रीट एसी रेस्टोरेंट एंड डीलक्स। ओके, तो एक रेस्टोरेंट है जहाँ हम शाम की चाय के लिए रुके हैं। मनाली से अभी हम करीब 100-125 किलोमीटर दूर हैं और हमने सोचा कि शाम की चाय यहाँ पे पी जाए, तो चाय ऑर्डर कर दी है और हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी लोग उधर बैठे हुए हैं दूसरी तरफ। मैं यहाँ से चाय लेके जाऊँगी और फिर हम लोग चाय पानी के बाद निकलेंगे वापस से अपने सफ़र पर। सूरज डूब रहा है पहाड़ी के पीछे। हमारी चाय भी लगभग ख़त्म हो रही है और किट्टू जी ने चिप्स खा लिए हैं और डुग्गू जी को पानी चाहिए। सिर्फ बर्फ़ वाले पहाड़ देखने की उम्मीद है जो हमको ज़िंदा रखे हुए अभी तक।
तो ये है हमारा होटल जहाँ हमको रुकना है। हेलो, इस होटल का नाम है गैजलिग इन। ये मनाली सिटी सेंटर से करीब 2.5 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। और अभी तो रात है, अदरवाइज़ मतलब जैसा देखा है और जैसा सुना है तो लोकेशन अच्छी है इसकी। कल सुबह पता चलेगा आसपास का नज़ारा देख करके कि क्या है, कैसा है, स्नोफॉल के क्या हाल हैं। और ये किट्टू जी फिश देख रही हैं। आसपास तो बड़ी सारी लाइटिंग हो रखी है। मुझे लग रहा है क्रिसमस की वजह से भी कुछ सजावट हुई होगी, क्योंकि इधर क्रिसमस ट्री भी है ये। और नया साल तो है ही आने वाला, तो उसके लिए भी सजावट हो रही होगी। तो आसपास का माहौल तो अच्छा लग रहा है। ये सब देखिए। गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखते हैं कि कहीं बर्फ़ है या नहीं। इधर से तो क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए हम आपको बालकनी से दिखाते हैं सीधे, और हम भी देखते हैं। वो जो पहाड़ हैं पीछे, वो दिख रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए। और इधर एक ये पूरा पैच जो है वो बर्फीले पहाड़ों का है। और ये हमारे होटल के आसपास का नज़ारा है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। सूर्योदय होने में 10-15 मिनट है अभी। और अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, निकलने वाले हैं हम होटल से, रोहतांग पास की तरफ जाएंगे। वहाँ पे शायद बर्फ़ मिलेगी। लाइव स्नोफॉल का हम अभी भी वेट कर रहे हैं, लेकिन आज का जो वेदर फोरकास्ट है वो कह रहा है कि मौसम खुला रहेगा, खिली धूप होगी। कल का भी कुछ ऐसा ही है, और परसों तो हमको निकलना ही है यहाँ से सुबह सुबह। तो लेट्स सी। देखे पर पहाड़ तुमने बिटिया, सफ़ेद सफ़ेद कैसे हैं? तुम कैसी हो? चलो। हम लोग सुबह करीब 7:30 बजे होटल से निकले थे। मनाली से 7 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं। ये देखिए बर्फ़ से ढके पहाड़ इधर दिख रहे हैं। और ये किट्टू जी हैं। और ये झरना है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। हेलो किट्टू। हेलो। क्या कहना चाहती हैं आप दर्शकों से? मैं नहीं रहूंगी। क्या? अब मैं नहीं रहूंगी। अच्छा। हाँ, अरे वाह, दिखाओ। ये देखो मेरे पैर। अभी हम हैं यहाँ स्नो पॉइंट से करीब 2.5 किलोमीटर पहले। देख रहे हैं पैदल जाने का कुछ इंतज़ाम, अगर पैदल जाना होगा तो पैदल जाएंगे, घोड़ा गाड़ी कुछ मिलेगा तो। वी आर सर्चिंग फॉर ऑप्शन। तो तब तक आप देखिए स्नो पॉइंट के आसपास के पहाड़। बर्फ़ पिघल चुकी है असल में, तो इसलिए सब कीचड़ कीचड़ हो रखा है यहाँ पे। लेकिन आसपास क्योंकि बर्फ़ है, मेन सड़क को छोड़ दिया जाए तो बर्फ़ है, तो ठंड तो है ही। तो चलते हैं स्नो पॉइंट की तरफ। तो अभी हमने फाइनली माउंटेन बाइक हायर की है और हम जा रहे हैं स्नो पॉइंट की तरफ। तो माउंटेन बाइक्स पे हम 6 लोग।
हम आ गए हैं स्नो पॉइंट पर। ये देखिए हर तरफ बर्फ है, उतनी नहीं है क्योंकि 2 दिन पहले गिरी थी, पिघल गई होगी। बिटिया आ जाओ, इधर भी आ गया हो ना। ये देखो, तो हम माउंटेन बाइक पर बैठ कर के आए हैं और रास्ते में मैंने पूछा माउंटेन बाइकर से कि क्या इस बाइक से लोग गिर भी जाते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं गिरते। खैर फाइनली हम लोग बिना गिरे हुए आए हैं। तो ये देखिए नज़ारे, ये देखिए, ये देखिए डुग्गू, ये देखिए डुग्गू जी माउंटेन बाइक पे एकदम आधे लटकते हुए आए हैं ऊपर तक, और किट्टू बहुत अच्छे से बैठ के आई ऊपर तक। पापा कहाँ है? ना ठीक है मम्मी, तुम्हारी पर्स जहाँ टांगो, पापा उधर है, देखो। अच्छा इसमें जूम इन नहीं कर सकते। खेल रहे देखो, पापा उधर वीडियो बना रहे हैं। ये देखो, बाबा को लेके चलते हैं। हाँ चलो पापा के साथ चलो। ये हर तरफ बर्फ है। फाइनली हम जिसलिए आए थे 2 चीज़ों के लिए, बर्फ़ देखने के लिए और बर्फ़बारी देखने के लिए। तो बर्फ़बारी तो भी नहीं देखी है, बर्फ़ देख ली है। तो ये जिस स्नो पॉइंट पे हम हैं वो एक्चुअली शिवलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि बर्फ़ के शिवलिंग की आकृति बन जाती है बर्फ़ की अपने आप ही। इसी सामने कैमरे में जो दिख रहा है, जैसे जो स्क्रीन में व्यू है, उसमें बिल्कुल सीधे कहीं एक मंदिर है और वहीं पे कह रहे हैं कि इस वक्त शिवलिंग की आकृति बनी हुई होगी, तो इसीलिए इसको शिवलिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे तरह तरह के एडवेंचर्स अवेलेबल हैं, लाइक स्कीइंग, टायर राइड उसको जो भी कहते हो, और भी कई सारी चीज़ें आपको ये दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स कि जिन पे चढ़ के और एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये देखिए रोपवे नॉट लाइक रोपवे बट दिस इज़ ऑल्सो एन एडवेंचरस स्पोर्ट। तो ये सब यहाँ पे इस स्नो पॉइंट पे, या आप कहें शिवलिंग पॉइंट पे, इन सारी चीज़ों के लिए और बर्फ़ के लिए लोग आते हैं। रोहतांग पास यहाँ से करीब 40-40 किलोमीटर है। हमने मैगी खा ली है चटपटी और चाय का वेट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। आते वक्त हमने यहाँ से पार किया था और जाते वक्त अब हम इस पुल से जाएंगे। ये वापस से मोटर बाइक और माउंटेन बाइक से होते हुए हम लोग जाएंगे। नीचे जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज बेटा, इधर अमर बाबू। तो अब देखते हैं कि इसके बाद हमें कहाँ जाना है। सेकेंड पॉइंट बताएंगे आपको। तो ये अंकुश हैं, ये हमें ले गए थे ऊपर तक माउंटेन बाइक पे। अंकुश, एक सेकेंड, पिछले 3 साल से माउंटेन बाइक चला रहे हैं और ये भी बस 18 साल के हैं और बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। चलो एक सेकेंड, अंकुश इनको उतार दीजिए। तो अंकुश मनाली में रहते हैं और कुल्लू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अभी इनका कॉलेज बंद है तो इसलिए ये माउंटेन बाइकिंग। बाकी लोग भी आ गए हैं, पापा मम्मी और किट्टू। आ जाओ बेटिया।
आ जाओ। अब हम आए हैं वशिष्ठ मंदिर। यहाँ थोड़ी देर बिताने के बाद हम फिर आगे कहाँ जाते हैं ये आपको बाद में बताएंगे। हो सकता है होटल चले जाएं, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले हुए 7:30 बजे के और अभी 4 बज रहा है करीब। ये हम वशिष्ठ मंदिर के अंदर आ चुके हैं। अभी यहाँ हाथ धोएंगे। डुग्गू जी भेड़ों के पीछे भाग के थक चुके हैं। ये वशिष्ठ मंदिर के अंदर से ये मेन मंदिर है। और ये पूजा स्थल है। लिखा है कि पूजा स्थल को स्पर्श ना करें। वशिष्ठ मंदिर के बाहर ये राम मंदिर है। इसी मंदिर के आसपास एक फॉल है, उसमें 4-5 लेवल्स हैं। बर्फ़ जब पड़ी हो पूरी तरीके से तो ट्रैक करते हुए जाना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ये वशिष्ठ मंदिर के पास ही पब्लिक प्लेस पे कपड़े धो रहे हैं यहाँ के लोकल्स। और ये गर्म पानी है, जो अपने आप ही ये गर्म पानी निकलता है, बताते हैं कि ज़मीन से। और ये देखिए यहाँ की नालियों से इसी वजह से धुआं निकलता है। ये पूरा, ये सारी नालियाँ, ये सब गर्म पानी है। सारा गर्म पानी इनमें निकलता है, धुआं इसमें से निकलता रहता है। वहाँ वो कपड़े धो रही हैं और जो भी पानी इधर फ्लो हो रहा है। इनफैक्ट वशिष्ठ मंदिर के अंदर भी जो टैप लगा था उसमें भी गर्म पानी आ रहा था। ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है यहाँ से। ये सब इसी पानी से निकल रहा है। तो मैंने यहाँ इनसे पूछा कि देखिए यहाँ भी ये सब पानी भरा हुआ है, गर्म पानी है। वो लोग धो रही थी वहाँ पे कपड़े, वहाँ भी वो गर्म पानी था। और इनका कहना है कि पानी बंद नहीं होता है, निकलता ही रहता है और हमेशा गर्म पानी रहता है, वो हमेशा बहता रहता है। तो ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। और इधर से देखिए आप पहाड़, सारा पानी। ये इसका मेन सोर्स कहाँ है भाई, जहाँ वो कपड़े धो रही हैं? अच्छा, अब हम हैं मनाली की माल रोड पर। यहाँ हम थोड़ी देर चहलकदमी करेंगे, इधर उधर कुछ देखेंगे और उसके बाद हम वापस होटल जाएंगे। ये दुर्गा माता का मंदिर है माल रोड पे। और ये फ्रूट बर्फी की दुकान है, हिमाचल फ्रूट बर्फी। और ये कैफ़े 1986 है, जहाँ आज लाइव म्यूज़िक है और एंट्री फ्री है, पर हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। चलो, काफ़ी अच्छी सजावट हुई है। वही क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से ये जो तामझाम दिख रहा है शायद उसी वजह से है। और काफ़ी चहल पहल है क्योंकि नए साल के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं मनाली। और ये 8-in-1 सॉफ्टी है, 8 फ्लेवर्स इन अ सिंगल सॉफ्टी। तो आप लोग यहाँ आके ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे एक स्टैचू दिख रहा है, देखते हैं कि क्या है। ये हिमाचल टूरिज्म का ऑफिस है यहीं माल रोड पर।
बुकिंग मार्केटिंग ऑफिस हिमाचल टूरिज्म का। आपको कहीं से बुकिंग वगैरह करानी हो तो इनके नंबर्स हैं, इन पे कांटेक्ट किया जा सकता है। चलो, और ये जो स्टैचू है सामने एक्सक्यूज मी, ओके। क्या है देखते हैं चल के। ओके, तो ये भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू है। ये हाल ही में आई थिंक इसका लोकार्पण हुआ है, और मेरे हिसाब से फिर इसका नाम भी अटल चौक होगा शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अटल बिहारी वाजपेयी जी मूर्ति। जैसा कि मैंने कहा था कि ये हाल ही में इसका अनावरण हुआ है अटल जी की प्रतिमा का, तो ये इसी साल 25 दिसंबर, और आज 28 है ना, आज 28 है 29, आज 29 दिसंबर है, तो 4 दिन पहले ये इस प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे हुआ है। देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। शाम हो चुकी है, बैकग्राउंड इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है, रोशनी से सजी है प्रतिमा, बहुत प्यारा है ये। और साथ में ये भी मुझे नहीं पता ये क्या है, बट ये भी इसी के साथ ही बना है। ये भी काफ़ी प्यारा है। ओहो बेटा अब हम कहीं कॉफ़ी पीने की जगह देख रहे हैं। कॉफ़ी पी के फिर हम निकलेंगे वापस होटल के लिए और आराम करेंगे। किट्टू को आइसक्रीम खाने का मन है, लेकिन चूंकि इनको चिप्स खिलाए जा चुके हैं और सर्दी है तो इसलिए इनको आइसक्रीम नहीं खिलाई जाएगी। ना चलो, तो जो मुझे लग रहा था कि क्रिसमस या न्यू ईयर की वजह से सजावट है, ये दरअसल वो जो अटल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था, एंड कोइंसिडेंटली दैट वाज ऑन द सेम डे, ऑन द क्रिसमस डे, तो उसी वजह से ये सजावट की गई है, क्योंकि सजावट वहीं तक जाकर के ख़त्म हो रही है जहाँ पे मूर्ति है। अभी 6 बज रहा है, तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं खाएंगे। ऑब्वियसली आज रात का डिनर हम होटल से मंगाएंगे, वहीं पे ऑर्डर करेंगे। और चूँकि हम लोग थके हुए भी बहुत हैं, पूरा एक दिन का सफ़र, और फिर कल रात में भी हम अच्छे से सो नहीं पाए, सुबह जल्दी निकलना था क्योंकि रात में देर से पहुँचे भी थे होटल। तो आज की पूरी रात जो है हम रिजुवेनेट करने में बिताएंगे, अच्छे से सोने में। तो आपसे मिलेंगे हम कल सुबह। और डुग्गू को इनका टेस्ट बहुत पसंद आया, तो उनको और चाहिए। मैं भी एक ट्राई करने जा रही हूँ। बहुत ही गरम गरम गुलाब जामुन है ये, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत एकदम मुंह में रखेंगे तो एकदम ताज़े ताज़े गरम गरम गुलाब जामुन। मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि गरम होंगे, तो अच्छा था टेस्ट। आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल गुलाब जामुन होते हैं वैसे ही हैं। देखिएगा यहाँ आए तो उसको खा सकते हैं। लॉलीपॉप गुलाब जामुन, इनका नाम ये भी रखवाया जा सकता है। आई विल सजेस्ट देम। इनको आप मिनी गुलाब जामुन की जगह लॉलीपॉप गुलाब जामुन बुला सकते हैं। पहाड़ी गुलाब जामुन और रसभरी, इसने नाम दिया लॉलीपॉप।